नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर दिलीप घोड़के सतारा ज़िले का हूँ। मैंने बीएमएस की डिग्री 1975 यानी 1975 में ली थी। आज मेरी प्रैक्टिस को 50 बरस पूरे हो गए। 50 बरस में जो कुछ मैंने सीखा अपने प्रैक्टिस में और जो कुछ मैंने अपने पढ़ाई में सीखा, उसमें बहुत फ़र्क है। जो भी चीज़ मैंने पढ़ ली थी, वो सच थी, लेकिन फिर भी मेरा अनुभव जो 50 साल में मुझे मिल रहा, वो बिल्कुल अलग किस्म का था। लोगों की जो कहना रहता है, लोगों की जो ये रहती है, तकरारी जो करते हैं लोग, उसमें और बुक में थोड़ा फ़र्क नज़र आया मुझे। ये 50 साल के बाद मैंने ये हड्डियों की बीमारियों के बहुत सारे मरीज़ देखे हैं। उनमें ज़्यादातर हड्डियों के मरीज में घुटने का दर्द ये एक कॉमन ऐसा डिसीज है जो हर तरफ मिलता है। का दर्द, घुटनों का दर्द रहता, वो अपने अपने एज रिलेटेड रहता है। जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ जाती है, वैसे वैसे उसके हर हड्डी में झीज पैदा होती है, उसमें थोड़ी ताकत कम होती जाती है। ये तो नेचुरल थिंग है, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। जब जो चीज़ भगवान ने हमें दी है, वो जितना देर तक आप उसका यूज़ करोगे, उसका उतनी देर के बाद वो आपको तो सहना पड़ता है, इसमें कोई शक भी नहीं है। फिर भी इसके ऊपर जो-जो दवाइयाँ मैंने आज तक यूज़ की है, आयुर्वेद की है, एलोपैथिक की है, होम्योपैथिक की भी दवाई मैंने ली है आज तक, लोगों को दी है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में आई कि ये जो नैसर्गिक बोले को तो नेचुरल ये जो डिजेनरेशन रहता है हड्डियों का, वो डिजेनरेशन तो होना ही है। हमारे हाथ में जो कुछ चीज़ें हैं उसके बारे में, उसमें एक चीज़ ज़्यादातर ये रखती है, मायने रखती है। एक तो हड्डियों के कैल्शियम का जो ये रहता, उसमें अगर घाटा हो जाए, अगर शरीर में कैल्शियम कम हो जाए, तो ये जो हड्डियाँ हैं, वो हड्डियाँ सूखने लगती है। कैल्शियम दिया, फिर भी हड्डियों का दर्द जो रहता है, वो कम नहीं होता, हड्डियों को ताकत ज़रूर मिलती है। लेकिन बाद में मेरी ये समझ में आया, वैसे तो मैं आयुर्वेद का स्नातक भी हूँ, आयुर्वेद का विद्यार्थी हूँ, आयुर्वेद पढ़ा भी है मैंने, इतने साल आयुर्वेद यूज़ भी किया है। लेकिन इतने सालों के बाद मेरे को आयुर्वेद का रोल इसमें इतना अच्छा लगा। एक तो आयुर्वेद के लिए कोई साइड इफ़ेक्ट है नहीं, दूसरी बात है ये हड्डियों के दर्द के बराबर शरीर के अंदर की सब बीमारियों को इलाज करती है। उसमें अपनापन रहता है, नींद अच्छी आ जाती है, खाना अच्छा जाता है, शौच को कुछ तकलीफ नहीं होती। जो कुछ भी रहता है साइड इफ़ेक्ट्स बोलते हैं हम लोग एलोपैथी की दवाओं में, उसमें इसमें तो कुछ भी नहीं रहता। मैं ये 100% कह सकता हूँ कि ये बिल्कुल सेफ़ है, ये बिल्कुल सुरक्षित दवा है और ये खाने से अगर हमको तकलीफ हो नहीं रही और उसका फ़ायदा ही हो रहा है, तो हम क्यों ना उसका यूज़ करें? हम क्यों ना उसको लें? हम क्यों ना उसको आज़माएँ? ये जो आज़माना है, ये ये बात खाली हमारे भरोसे के ऊपर रहती है। जितना हम भरोसा रखते हैं दवा के ऊपर, उतनी दवा अपने ऊपर जल्दी असर कर जाती है। अगर दवा पे भरोसा नहीं रखा, तो तो ऐसी कौन-सी भी दवा नहीं है जिससे आप ठीक हो सकते हो। मैं आयुर्वेद पर भरोसा रखने वाला एक इंसान हूँ। वैसे तो 50 साल प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, अच्छी तरह से जी भी रहा हूँ। घुटनों का ऑपरेशन करना मेरे लिए सबने सजेस्ट किया है अब तक। लेकिन मेरे दोस्त ये जो संदीप दीक्षित जी हैं, उन्होंने ये दवा मेरे को ला के दी है। इसमें जो कुछ भी दवाइयाँ हैं, उसमें ज़्यादातर सब नैसर्गिक जड़ी-बूटियों से बनाई हुई है। इसका एक तो साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं है, ऊपर से ये जेब को अच्छी लगती है, जेब को थोड़ी सहन होने वाली दवा है और तीसरी बात ये है कि ये इफ़ेक्टिव हो सकती है, क्योंकि कंपनी ने जो कॉम्बिनेशन इसका बनाया है, वो कॉम्बिनेशन सबसे अलग है। इट्स अ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स एंड वही चीज़ मेरे को अच्छी लगी। जो 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 भी जड़ी-बूटियाँ बाकी आम कंपनियाँ बनाती है, उसकी गोलियाँ बनाती है, जो लोशन बनाती है, जो ऑइंटमेंट बनाती है, वो सब एक ही किस्म की रहती है। फिर भी इसमें अलग चीज़ एक ही है, इसमें जो दवा दिया है, उससे पूरी शरीर प्रकृति के ऊपर असर पड़ता है। हमारी प्रैक्टिस में एक सेंटेंस रहता,
वो सेंटेंस ये है कि फीलिंग ऑफ गुड बीइंग, मतलब अपने को खुद को अच्छा लगना, अच्छा महसूस होना, ये भी एक बीमारी के ऊपर का अच्छा एक खासा इलाज रहता है। जिस चीज़ से आपको अच्छा लगता है, उस चीज़ पर भरोसा रखो, वो चीज़ आपको काम आएगी। मैं आज से ये दवा शुरू कर रहा हूँ, देख लूँगा 1 महीने के अंदर, बाद में 1 महीने के बाद फिर एक बार आपसे बात करूँगा। धन्यवाद।